नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। कल जम्मू कश्मीर के हंडवारा में हमारे 5 जाबाज शहीद हो गए। हमारे वीरों ने अपने सीने पर गोली खाकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया। देशवासियों, हमने अपने 5 वीर सैनिक खोए हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि भारत सैनिकों की शहादत पर आंसू नहीं बहाता, बदला लेता है। भारत कायरों की तरह छिपकर हमला नहीं करता, घर में घुसकर दुश्मन को तबाह करता है। पाकिस्तान शायद बालाकोट भूल गया है, यह पाकिस्तानी शायद सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए हैं, यह पाकिस्तानी शायद पुलवामा का बदला भूल गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हर दूसरे दिन पीटते रहो। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर हर दूसरे दिन हमले करो। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के इतने आतंकी अड्डों हैं तो हर दूसरे दिन उनको तबाह करो। भारत ने पाकिस्तान को जो घाव दिए हैं उस पर हर दूसरे दिन नमक डालते रहो। यही पाकिस्तान का इलाज है। जो लातों के भूत होते हैं, अगर उनको 2-3 छोड़ दें तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये पाकिस्तानी अपनी औकात भूल गए हैं। पाकिस्तान ऐसा ही देश है। पूरा दुनिया कोरोना से लड़ रहा है, पूरा दुनिया कोरोना के लिए घर में है, लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकी भेज रहा है। पाकिस्तान फिर से कश्मीर में आतंक के अड्डे बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान, तुम सुन लो, और पाकिस्तानियों कान खोलकर सुन लो, हम अपने शहीदों का फिर से बदला लेंगे और जल्द लेंगे। पूरा भारत इसके लिए प्रण ले चुका है। इसलिए आज पूछता है भारत कि क्या पाकिस्तान को सुधारने के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, एक और बालाकोट की जरूरत है? क्या हर दूसरे दिन मार खाकर ही सुधरेगा यह पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की सेना ने चूड़ियां पहन ली है, इसलिए आतंकी भेज रहा है पाकिस्तान? और सबसे बड़ा सवाल, कोरोना से डर कर छिपा इमरान क्या आतंकियों के दम पर अपनी सरकार चला रहा है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। पूरा देश आज एक आवाज में बोल रहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 5 शहीदों के बलिदान का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हर मोर्चे पर परास्त होने के बाद एक बार फिर कश्मीर में साजिशों का सामान इकट्ठा कर रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रेमियों पर प्रहार के बाद पाकिस्तान अब भारत में आतंक की आहट दे रहा है। पीओके के रास्ते पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों के लिए नए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान याद रखे, अगर वो भूल गया है तो पीछे मुड़कर देख ले। भारत अपने वीरों का बलिदान भूलता नहीं है, घर में घुसकर बदला लेता है। भारतीय सेना की जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स की जो ट्रेडिशंस हैं, उनके तहत कार्रवाई करी है। बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने आतंकवादियों का सामना किया है, ताकि ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर की आवाम को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन इस तरह की शहादत जब किसी भी नौजवान या किसी सैनिक को मिलती है तो उसको गर्व होता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में आतंकी खेल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की तो यही पहचान है, वो घर में अपनी मौत मर रहा है, न खाने को दाने न इलाज को दवा, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कैसा। पीओके से हंदवाड़ा और उसके आसपास आतंकी फिर से आ गए। स्थानीय लोगों को बंधक बनाया। पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के कमांडर हैदर ने साजिश की प्लानिंग की, लेकिन हमारे जाबाजों ने साजिश का सामना अपने सीने पर गोली खाकर की और बुज़दिल इरादों को बर्बाद कर दिया। जो योद्धा हैं कर्नल आशुतोष शर्मा और उनके जो ऑफिसर और जवान हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए
उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फौज की। पाकिस्तान के हर पाप का जवाब भारत ने दिया है। पाकिस्तान की हर बुज़दिली का जवाब भारत ने बंदूक से दिया है। पाकिस्तान छिपकर वार करता है, भारत सामने से ललकार कर प्रहार करता है। इस बार भी वही होगा। सुन लो पाकिस्तान, अपने वीरों के लहू के हर कतरे का बदला लेगा हिंदुस्तान। ऐसे में सवाल यह है, क्या आसमान के बाद जमीन वाली स्ट्राइक से सुधरेगा पाकिस्तान? पूछता है भारत। और आज डिबेट पर जनरल के सिन्हा, एमएस बिट्टा, कर्नल शैलेंद्र सिंह, भारत की ओर से हमारे जाबाज मेजर गौरव आर्या और पाकिस्तान की ओर से कमर चीमा, अथर काजमी और आरजू काजमी। शुरू करें डिबेट गौरव आर्या और कमर चीमा के बीच में। गौरव आर्या, पहले मैं पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूं, अनुमति है तो कहूं? प्लीज गौरव, प्लीज प्लीज। पाकिस्तानियों को जी जी। कि कमर चीमा तुम लोग क्या हो? गीदड़ हो, गीदड़ जो छिपकर हमला करता है और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर भागता है। जब पाकिस्तान की मौत आती है तो वो आतंकी भेजता है। अरे पाकिस्तान, तुमने अपनी मौत बुला ली है। तुमको साल में चार बार साल में गर्दन पकड़कर थप्पड़ न मारे तो शांति नहीं होती है तुम्हें। तो गौरव, मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, शुरुआत में सिर्फ इतना कहूंगा कि इनको गीदड़ की मौत आई है और इनके गर्दन को पकड़ के थप्पड़ मारने का समय भी शायद आ चुका है। गौरव आर्या, आप क्या कहेंगे ये कमर चीमा को? देखिए अर्नब, साफ सीधी बात है, 30 सेकंड में निपटाता हूं मैं इनका खेल। सच्ची बात तो यह है कि इनकी फौज में दम नहीं है। इनको 1999 में कारगिल में मार पड़ी थी। बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, सब कुछ ड्रामा कर लिया इन्होंने, लेकिन इतनी हिम्मत, ये वही मदरसे के पढ़े लिखे लड़के भेजते हैं कश्मीर में लड़ने के लिए। अगर हिम्मत है इतनी बड़ी, इनकी फौज का मोटो पता है क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है। अरे कौन सा ईमान, कौन सा तकवा, कौन सा जिहाद? अरे साहब खुद आओ ना यार, कमर चीमा साहब, खुद आप जलवा अफरोज हो वहां पे, खुद अपनी फौज को भेजें। वो फौज जो फौजी फाउंडेशन चलाती है, कभी उनको भी तो भेजें साहब। ये बच्चे भेजते रहते हैं। इंडिया में दो गाजर मूली के इंडिया में दो तबके हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया में हर फौजी की हालत। तबके को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि आपकी फौज बुज़दिल क्यों है? अभिनंदन बने और अर्नब पूछता है भारत कि पाकिस्तानी फौज बुज़दिल क्यों है? पाकिस्तानी फौज खुद क्यों नहीं लड़ पाती? ये असली सवाल है। कमर चीमा साहब ये बताइए, बाजवा साहब एक्सटेंशन लेके कहां चले गए? पीने आए कमर जावेद बाजवा, वो भी कमर है, आप भी कमर है। एक आर्मी चीफ है और एक बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहा है पाकिस्तान में। आप प्रोफेसर बन के आप ये बताइए, बाजवा कहां छुपा हुआ है एक्सटेंशन लेके? रिटायर्ड फौजी, प्लीज टेल मी, रिटायर्ड फौजी जरूर है, लेकिन आपकी तरह रिटायर्ड फौजी नहीं है मुशर्रफ, जिसके ऊपर गद्दारी का केस चल रहा है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे। हम सुनिए, हम अपने वतन के वफादार हैं। अशफाक परवेज कयानी जैसे नहीं कि 2,500 करोड़ रुपए चोरी करके पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए। भाई साहब सुनो, कमर चीमा सुनो, आपके सारे के सारे आर्मी चीफ चोर, आपका कमर जावेद बाजवा चोर, वो भाग गया ऑस्ट्रेलिया। आपका परवेज मुशर्रफ चोर, वो लंदन में रह रहा है। आपका रहील शरीफ चोर, वो सऊदी अरेबिया में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहा है, अरबियों की गुलामी कर रहा है। आपके सारे के सारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के पाकिस्तान छोड़ के बाहर रह रहे हैं। क्यों भाई? अर्नब एक अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में, अकेला मुल्क करना। मैं चैलेंज करता हूं, ये 3 पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, कौन सा ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके आर्मी चीफ के ऊपर गद्दारी का केस लगाओ?
मुझे सिर्फ ये पाकिस्तान बता दो, है मैं शर्मी जिसके को आर्मी लड़ने चीफ में के ऊपर इसको गद्दारी का और केस लगा है, रिटायर्ड छुप वो के भी बैठो पाकिस्तानी इंडिया के सुप्रीम अंदर। कोर्ट में। थोड़ा उस बहादुर आदमी बनो, का नाम भाई, है जनरल थोड़ा भाई, परवेज कमर, मुशर्रफ। जनरल जब परवेज अरे कमर, मुशर्रफ तब लड़ते भाग नहीं गया थे, यहाँ कमर, से, जब बाहर चले भाग गए, गया तो पाकिस्तान कमर, से, और वहां पे बात करो मुझसे कमर, मैंने ये देखा बात यार तो मैं कोई नहीं बात सोचा करो ये मुझसे कि कमर। अगर एक मिनट जो गौरव, बात इसको है, निपटाता हूं मैं। एक मिनट, अगर एक तुम मिनट गौरव, गैरतन थे तो गौरव एक अभिनंदन को मिनट। लेने अरे भाई आते शांति ना। कमर, फिर हमारे रुको ना नाम यार कर कमर। बना एक मिनट, रहते। कमर अभी मेरी बात रुको, सुनो, कमर चीमा, कमर अभी मेरी बात हमने- सुनो, कमर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक मिनट गौरव, एक कमर, कमर देखो, बोलो बोलो। अभी आपकी हजामत मैं करूंगा और जरूर करूंगा, मगर कोई चैलेंज नहीं है, तुम नहीं हो, क्योंकि तुम आप हजाम हो। आप आतंक की नहीं, सपोर्टर हो। मुझे मेरी बात बताएं, आप सुनो, हजाम मेरी हैं? बात सुनो। अब ये आपने ये काम पहली बात शुरू यह है कर कि लिया। तुम्हारी सेना जो है, ओ भाई रुको, ये आपके ओ भाई नए रूप तुम्हारी कब जो से वहां पे सामने आने शुरू हो जो पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आर्मी, बताता आर्मी। हूं अर्नब। एक मिनट एक मिनट चलिए, आपकी हजामत के पहले मैं कहता हूं कि जो हमारे MS बिट्टा साहब है, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, इनको मैं आमंत्रित करता हूं। बिट्टा साहब, रुकिए, पहले ओहो मत करो, सुनो बिट्टा साहब, ये बहुत बोलते हैं, इनकी सेना कहाँ है भाई? हाँ, मैं इनको पूछता हूं बिट्टा साहब कि क्या वो पाकिस्तानी सेना ने चूड़ियां पहनी हुई है? हाँ, सेना से लड़ने की हिम्मत नहीं है इनकी, कायरो का देश, या फिर ये आतंकी तुम्हारे सैनिक है? मुझे लगता है जो आतंकी है ना, यही इनके मेजर कर्नल है और कोई नहीं है इनके। सामने आके लड़ने की हिम्मत नहीं है बिट्टा जी इनकी, मेरी बात सुनिए। छिपे हुए रहते हैं वहां पे चूहों की तरह। MS मेरी बिट्टा सुनिए साहब, बात। आप कहिए इनको। पहले तो इनको जो 370 धारा से पहले सर्जिकल ऑपरेशन के वक्त जब मैं बार बार कहता रहा पाकिस्तान को कि पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, पहले तो तुम सुन लो। अरे ये आज का हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि जवानों के सिर काट देते थे और मुशर्रफ को बुला लेते थे लाल कारपेट के। इसका प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी है, जो प्यार करना भी जानता है और जवाब देना भी जानता है। और मैं बता दूं दूसरी बात, गलत फहमी में मत रहना कि हमारी फोर्सेस, हमारे लोग कोरोना में बिजी हैं। सुबह अरे खाने को रोटी नहीं, पिलाने को पानी नहीं, उन लोगों के लिए ये क्या बात हुई? और बातें करते हो, नौजवानों को आतंकवादी बना के बेचते हो। अरे बालाकोट की घटना भूल गए, बालाकोट का सर्जिकल ऑपरेशन भूल गए, 14 जवान शहीद किए थे। पाकिस्तान में घुस करके जवानों ने 15 मिनट के अंदर ठोक करके, अरे आपके पल्ले क्या है? अरे आपकी सरकारें कितनी देर चलती हैं, आपके पल्ले क्या है? अरे आज का हिंदुस्तान है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, वो हशर करेंगे, वो हशर करेंगे जो सदियों तक 71 की जंग में क्या हुआ, 71 की जंग में क्या हुआ, टैंक यहाँ छोड़ के चले गए, जवान यहाँ छोड़ के चले गए, अपने जवान वापस ले गए, हमारे जवान उधर रख लिए। ये आपकी औकात है क्या पाकिस्तान की? ये औकात है? आपके पल्ले है क्या? दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं आप। हिंदुस्तान किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता है। हिंदुस्तान खून बदलने की कमाई से मातृभूमि की रक्षा करता है। अरे आप दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं, आप चाइना के टुकड़ों पे पलते हैं, पहले अमेरिका से आते थे, आप उनके टुकड़ों पे पलते हैं। आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे क्या? आज का हिंदुस्तान है खाना दिया जाए, पुरानी मिसाइलें दिखा करके, पुरानी मिसाइलें दिखा करके हमें डराते हो क्या? हमें डराते हो क्या? अरे आपका वो हशर करेंगे, सदियों तक याद करेंगे। कहाँ बैठे आप?
ये आज का हिंदुस्तान है, ये आज का हिंदुस्तान है। कायरो बुज़दिलो पीठ पे वार करते हो। अभी कहा ना मेजर साहब ने, सामने आके वार करो, सामने। मैं बंदूक पकड़ूंगा, याद रखना, मैं बंदूक पकड़ूंगा। अरे तुम्हारी अच्छी कितना थी यहाँ। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, आपसे अच्छा मुसलमान है यहाँ पे। आप अपने पब्लिक के लोगों को रोटी नहीं देते, लोग रोते हैं। हमारा मुसलमान हिंदुस्तान का, हमें फख्र है हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर, हमें फख्र है अब्दुल कलाम के ऊपर, हमें फख्र है अब्दुल हमीद के ऊपर, हमें फख्र है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। बेटा जी आज ये कमर सीमा ज्यादा बोल रहे हैं, इनको रुकिए, मैं इनको लाइन पे लाता हूँ। ये ज्यादा बोल रहे हैं। अरे ठीक ही बोल रहे हैं आप कमर सीमा साहब, इनके यहाँ पे। अरे ये हिंदुस्तान है। बिट्टा साहब ये याद रखिए हमेशा। बिट्टा साहब आपको कह रहा हूँ, और आपको भी पता है कर्नल शैलेंद्र सिंह और जनरल के सिन्हा पाकिस्तानियों के साथ डील करने अच्छी तरह से जानते हैं कि कारगिल के समय में इतना मारा, इतना पीटा पाकिस्तानियों को, इनको, है ना जनरल सिन्हा। ये पाकिस्तानी जो है ना, ये क्या करते हैं बताता हूं। इनका इलाज है कि 4 साल में 4 बार इनको मारो, गर्दन पकड़कर इनको मारो, घर में घुसकर इनको मारो। ये पाकिस्तान को माफी नहीं, मौत। तो इससे बात मत करो, इसको लात दो। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। ये एनकाउंटर में मारा गया लश्कर का कमांडर हैदर। ये हैदर कहां से आया था? ये पाकिस्तान से, भिखारियों का देश। हैदर मारा गया जनरल सिन्हा। उसके हर साथी भी मारा गया, जो एक साथी था। हमने अपने 5 शहीदों के बदले अभी हमको 500 पाकिस्तानियों को मारना पड़ेगा। खुलकर बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी सांप है, ये सांप है, और सांप को मार दो तो उसका जहर नहीं मरता। ये पाकिस्तानी सांप है, इनके अंदर जहर है जनरल सिन्हा, जहर। जब उसे कुचल दो तो पाकिस्तान को अब मारो नहीं, उसको कुचल दो। मैं कह रहा हूं, उनको कुचलने का समय आ गया है। वैसे भी हालत खराब है उनके अंदर से, इनको कुचलना पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं तो जलील है। मार खाने में भी ये अपनी शान समझते हैं। बालाकोट में मारा, इनकी शान यही थी कि हमने इनको इतना मारा। मगर जनरल सिन्हा, सीधी तरह से आपने बालाकोट के पहले भी बोला था, और अगले बालाकोट के पहले भी इनको समझा दीजिए कि क्या आने वाला है, इनको क्या मिलने वाला है। इनको जरा ठीक से समझा दीजिए पूरे भारतीय स्टाइल में। और मोहतरमा बैठी हैं पाकिस्तान से, सुन ले मेरी बात। ना पाकिस्तान जो गीदड़ों की मौत मरता रहा है, हर एक बात आपके फन को कुचलने का समय चुका है। हमारे सूरवीर की बलिदानी, हमारे टुकड़ों की वो खून दिया है आपके पाक हरकतों से। आपने इसको बंधक बनाया। आपके ये जो भेजे हुए भेड़िए, आपकी जो फ्रंट लाइन, आपकी जो जमात इस्लामी के लोग, आपके जो ये तंजीमें हैं, लश्कर तौबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल साहब, मुझे आपकी तबीयत बलिदानी। अरे अल्लाह ताला आप सुन लो मेरे भाई, मैं बहुत बोल रहा हूँ, आवाज तेज मत करो। नॉट आपको बोलने का तरीका रखना चाहिए। आपकी सेहत तो ठीक है ना जनाब? और रुकिए कमर चीमा, अरे रुकिए कमर चीमा, हिम्मत होती है बात करने की। अरे रुको, तुम्हारे इमरान खान को तो खुद कोरोना का मरीज है। सुनो 1 मिनट, तुम्हारा कमर सुनो 1 मिनट, तुम्हारा इमरान खान कोरोना का मरीज है, कोरोना हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, इलाज के पैसे नहीं है, उसको छिपा हुआ है भिखारी की तरह, उसका इलाज तो आतंकी करेंगे। क्यों? अरे रुको, बात ज्यादा बोलते हो। अरे ये पाकिस्तान तो जनता कम, आतंकी ज्यादा है आपके यहाँ पे। बेकार की बात मत करो। अरे बुज़दिल नंबर 1, अरे बुज़दिल नंबर 1, अरे बुज़दिल नंबर 1, अरे आम नागरिकों को बंधक बना रहे हो तुम लोग।
बेशरम कहीं के। एक मिनट, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिबेट पर है, अगर हिम्मत है तो सैनिकों को सामने लाओ। मैं क्या कह रहा हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह, हिम्मत है इनकी तो सैनिकों को सामने लाओ, लाओ तुम्हारे सैनिकों को सामने लाओ, तो समझ रहे होंगे तुम्हारे सैनिकों को सामने लाओ, लाओ उनको सामने। पैर निकले हैं। कमर चीमा एक अरे मिनट, लाओ अपने सैनिकों कमर को चीमा सामने। एक मिनट सुन लो। आपने कहा है तुम्हारी फौज? करीब मैं तीनों बात का सीधा जवाब देता हूं। आपने बोला कि फौजी अफसर हमारे टीवी पर आते हैं, हमारा कैरेक्टर है, हमारा मोरल वैल्यू है। आपके यहाँ नहीं है ऐसे अफसर जो टीवी पर आकर अपनी देश के बारे में अच्छा बोल पाए। हमारे 5 आदमी मरे हैं ना, गारंटी ले लो कमर चीमा, गारंटी ले लो। जो 5 किलोमीटर के अंदर की पूरी फौज, अगर 5 किलोमीटर के अंदर की पूरी फौज तुम्हारी हटा नहीं दी तो मेरा नाम भी शैलेंद्र सिंह नहीं। मैं आपको और समझा दूं, आपसे अपना टेररिज्म कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे यहाँ आकर 5 किलोमीटर के इलाके के सारे टेररिस्ट खत्म करके दूंगा। तुम्हारे को कोरोना का प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं कोशिश करके कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 50 किलोमीटर के इलाके में अगर फौज अपना सर्वाइवल कर जाए तो हमारा नाम बदल देना। खवातीन को रेप करते हो, ये आपका करैक्टर बोलना है तो सही बोलो। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो एक बार मान के देखो। गौरव आर्या, आपकी फौज आगे नहीं आने को तैयार है और आप टेररिस्ट आगे भेज रहे हैं। आप समझ क्या रहे हैं? अर्नब मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए कमर चीमा के साथ। चारों का गठजोड़ है अर्नब, और इसकी वजह से अर्नब आप चाहते हो एक मिनट, कमर चीमा साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। कमर चीमा साहब एक मिनट, ये प्रोफेसर कमर चीमा है, बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। कमर चीमा साहब ऐसा है कि आपने बोला ना कि अर्नब कह रहा था हजामत कर दूंगा, आपने बोला कि साहब ये अर्नब हज्जाम है, नाई है। साहब नाई ही मुंडन करता है, अर्नब अभी उस तरह लेगा और सर छीलेगा तभी तो गंजे हो गए। नाई मुंडन करता है, पहली बात। दूसरी चीज सुनो, ऑन नेशनल टेलीविजन में पूछ रहा हूं कमर चीमा, आपने बोला कि आर्मी रेप करती है कश्मीर में। कमर चीमा सुनो, मेरे सवाल का जवाब सुनो, अगर हिम्मत है तो। बाजवा मत बनो, मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत है तो सुनो। कमर जावेद बाजवा मत बनो, कमर चीमा बन के रहो। आप एक का नाम बताओ जिसका रेप हुआ है, एक औरत का नाम बताओ, एक औरत का नाम बताओ जिसका रेप हुआ है, वरना मैं मार्केट से उसका मंगवा रहा हूँ। कमर चीमा कुर्सी पे बैठाऊंगा और पूरा मुंडन। एक औरत का नाम बताओ। गौरव ये बताओ, गौरव ये सुनिए, आपने कमर चीमा को एक आगे देखिए, आज से आपको याद होगा। अरे कमर रुको कमर, बात कर रहा हूं तो सीधी तरह से। 1 मिनट, ये आपने अच्छा नाम दिया था इनको जो बड़ा फेमस हो गया था। कमर चीमा को आपने एक बहुत अच्छा नाम दिया था। इनका असली नाम आपने बोला था ये है चप्पल चोर, याद है? जो मंदिर मस्जिद के बाहर में लोग चप्पल छोड़ के जाते हैं, वो चप्पलों की चोरी करता है, ये चप्पल चोर आदमी है। सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये आपको और आपके आरजू, वहां पे आप हैं, आप जिस तरह से बात करती है ना, आरजू को भी लगता है कि कैसे पाकिस्तानी आ जाते हैं भारतीय टीवी चैनल पर, अपने आप जलील होने आते हैं। सुनिए मेरी बात आरजू जी, मैंने ये कहा, मुझे बताइए आप आरजू जी, ये मार खाने को पाकिस्तानी अपनी शान क्यों समझते हैं? पूछता है भारत। और एक सवाल कि पाकिस्तानियों को मार मार कर चप्पल घिस गए, तब भी ये नहीं सुधरे, ये पाकिस्तानी सुधरते क्यों नहीं आरजू जी? पूछता है भारत। क्योंकि दुनिया भर की चप्पल चाटना तो इमरान की आदत है। और एक बात ये भी है, अगर आप गूगल पर भिखारी लिखिए तो आरजू जी, गूगल पर कोई भिखारी लिखे तो इमरान खान दिखता है, ऐसा क्यों है? पूछता है भारत। भिखारी का नाम लो तो पाकिस्तान का चेहरा आता है, ऐसा क्यों होता है? पूछता है भारत। वहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त, जैसे आपको पता है आटे दाल भी की भाव क्या है, वहाँ पे लोग भीख मांग रहे हैं, उनको सज़ा इसी बात की मिल रही है कि वो पाकिस्तानी है। इससे बड़ी सज़ा किसी की क्या हो सकती है गौरव आर्या? सबसे बड़ी सज़ा तो किसी की यही हो सकती है कि इस जीवन काल में यही इनकी सज़ा है। मगर ये बताइए, ये बताए आरजू जी, मुझे बताए आरजू जी, मुझे सुन लीजिए, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। ये बुज़दिल पाकिस्तानी, आप सुनिए, देखिए मुझे पता है कि आप खुद मुहाजिर हैं, आपको पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं है,
पाकिस्तान में जिस तरह से मुहाजिरों के साथ किया जाता है हमको सबको पता है। मेरी संवेदना आपके साथ है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने अर्नब जी। जी बोलिए। बताएं कि जो कश्मीर में हुआ है तो हो सकता है कि वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर हो। आपने कोई चेक किया है? आप लोग उसकी जेब में कुछ भी पासपोर्ट डाल देंगे? नहीं, वो हाइडर था, वो हाइडर था, वो पाकिस्तानी है। अरे वो कोई नहीं, वो हाइदर था। सब करके क्या फायदा? हाइदर वो पाकिस्तानी है। एक चीज बता दें, आपको क्या फायदा पाकिस्तान को? अर्नब 2 सवाल पूछ लूं। मैं भी तो वही पूछता हूँ, पूछता है भारत। 2 सवाल पाकिस्तानियों का दिमाग कब खुलेगा? अर्नब 2 सवाल पूछता हूं इनसे। गौरव कुछ कहना चाहते हैं आप? आरजू जी 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप ये कहती हैं कि हैदर लोकल कश्मीरी था, कोट अनकोट फ्रीडम फाइटर। आपने कहा हमने मान लिया। अच्छा एक बात बताइए, हाफिज सईद कश्मीरी है कि पंजाबी है? मौलाना मसूद अजहर कश्मीरी है कि पंजाबी है? सैयद सलाउद्दीन जिसका नाम यूसुफ शाह था, अमीरा कदल से इलेक्शन लड़ा था, हार गया था, वो इस वक्त कहां पे है? आप बता दीजिए। ये लड़ता है ना, ये चंदा इकट्ठा करता है, उसके वीडियोस हैं इनकी वेबसाइट पे है कि कश्मीर जिहाद के लिए पैसा दीजिए। हाफिज सईद खुला यूएन टेररिस्ट है, उस यूनाइटेड नेशंस का मैडम ये टेररिस्ट है जिसका आप लोग कश्मीर के रेजोल्यूशंस पे हवाला देते हैं 1948। तो आप एक बात बताइए, हाफिज सईद कश्मीरी है कि पाकिस्तानी पंजाबी है? ये बताइए। आप हैदर को छोड़ दीजिए, आपने बोला ना कि हैदर लोकल है, कश्मीरी है। आपने बोला आप हमारे मेहमान हैं, हमने आपकी बात मान ली, आप छोड़े ना हैदर को। आप ये बताएं कि हाफिज सईद कश्मीरी है कि पाकिस्तानी पंजाबी है? ये बता दीजिए आप। कहां का हाफिज सईद? हाफिज सईद पाकिस्तानी है। क्यों? पाकिस्तानी है। अच्छा पाकिस्तानी है, वो ओन करता है पाकिस्तानी। आपका जो परवेज मुशर्रफ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चीफ, जो भाग चुका है पाकिस्तान से, जिसके ऊपर गद्दारी का केस आपके सुप्रीम कोर्ट में है, उसने बोला है कि ये मुजाहिदीन है, कश्मीर में लड़ चुका है, इसके लड़के कश्मीर में लड़ते हैं और हमारी कौम का हीरो है, और वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट है, हेड ऑफ अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही इज अ टेररिस्ट डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। वो आपकी कौम का हीरो है, ये परवेज मुशर्रफ ने बोला है। वजाहत खान आपका जर्नलिस्ट है जिसको उसने इंटरव्यू दिया था, वजाहत खान है उसका नाम, जर्नलिस्ट का नाम, और उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये हमारा ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है, मौलाना मसूद अजहर हमारा हीरो है, सैयद सलाउद्दीन हमारा हीरो है। आपको देखिए हैदर, देखिए आपको ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट आरजू जी, एक मिनट मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूं। आरजू जी देखिए, आप हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। आप ये जो क्या है, ये कमर चिमा की तरह बिहेव ना करे। ये बिल्कुल मतलब जलील आदमी है, या ऐसे कुछ भी करते हैं, आप उनकी तरह बिहेव ना करें। आप पढ़ी लिखी हैं, इनकी तरह आप नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने जो पूछा आपको कि देखिए हाफिज सईद, रुकिए मेरी बात, ये आपके साथ मैं मुंह नहीं लगता, आपको सिर्फ मैं चाटे मारता हूं। मेरी बात सुनिए, आपको मैं थप्पड़ मारूंगा, मगर 5 मिनट रुक जाइए, अच्छी तरह से चाटे भी लगेंगे, आपको थप्पड़ भी मिलेगा। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर जगह में आपको मारते हैं। और बालाकोट नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 भी होने वाला है। आपको बिल्कुल नहीं, आप मैंने क्या कहा ना, साल में 4 बार थप्पड़ नहीं मारते, आपको मजा नहीं आता है। रुकिए, आप चाय पीजिए, 2 मिनट। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैं इग्नोर कर रहा हूँ भाई। बड़ी बेशर्मी है। वैसे सुना है कि पाकिस्तानी बेशर्म भी होता है, मगर इतनी बेशर्मी सोच लीजिए भाई। सुनिए आरजू जी मेरी, अरे रुकिए, इनको बोलिए रुकने के लिए। आरजू जी, हाफिज सईद ने अटैक कराई है हंदवारा में। हाफिज सईद पाकिस्तानी है ना, है कि नहीं है? आपकी सरकार हर 2 महीने उसको अंदर करती है, बाहर करती है, अंदर करती है, बाहर करती है। क्यों करती है? जब भी हम पाकिस्तान में दबाव डालते हैं वो अंदर करते हैं, फिर वो चूहे की तरह बाहर आ जाता है, गिदर की तरह भाग जाता है। आप लोग समझिए पहले, आप लोग कर क्या रहे हैं भाई? आपके देश में आज औरतों और बच्चों को आर्मी के सामने रखा जाता है कि आतंकियों को मत मारो, औरतों और बच्चों को मारो। शर्म नहीं आती आपको? मुहाजिरों को सामने रखा जाता है कि मुहाजिरों को मारो, बलूचियों को सामने रखा जाता है कि बलूचियों को मारो। आप खुद मुहाजिर हैं, आप आवाज कब उठाएंगे? आप कब कहेंगे कि जिस तरह से मेरे कौम के लोगों को आप पाकिस्तान में कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? आपको ये भी पता है कि ये ऐसा देश है, इतना खराब, इतना गंदा देश है कि वहां पे हमारे जो सिख और हिंदू जो हैं,
सिख और हिंदू जो यहूदी जब वहां पे है पाकिस्तान में, उनके साथ किस तरह से बर्बरता होती है आपको पता है। आप पढ़ी लिखी होकर उस देश में, पहले तो मुझे नहीं पता आप कैसे वहां पे रह रही है टॉलरेट कैसे कर रही है, आपको डर क्या है? बोलिए ना, आप इसको बोलिए कमर चीमा को कि भाई कब तक हमारा देश इस तरह से बिहेव करेगा। मैं गलत कह रहा हूँ? आखिर आपको भी नहीं, आप भी मुहाजिर है, आप भी मुहाजिर है। इमरान खान मुहाजिरों के साथ क्या करे आपको पता नहीं है? मजबूरी है, आपको पता नहीं है? अरे भाई कल हफीज सईद से अटैक कराएगा हम मुहाजिरों पर, शैलेंद्र सिंह। जी हाँ सर, आपको अर्जुन क्या कह रही है नहीं होगा? आपकी मजबूरी हम ये समझते बिल्कुल हैं। ये करेगा। अगर आप टीवी पर आपकी ऐसा नहीं मजबूरी है बोलेंगी अर्जुन जी। और आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक बात बोलेंगी तो आपको उठा लिया जाएगा, हमें मालूम है, इसलिए ये रिस्क मत लीजिए, मेरे को समझ आता है। लेकिन आप जब कहती है ना पासपोर्ट जेब में रख दिया, कारगिल के अंदर हमने सबके आइडेंटिटी कार्ड भी एनएलआई वालों के रख दिए। आपकी फौज में इतनी भी तहजीब नहीं आई कि अपने खुद के सैनिकों को आप ओन अप कर पाते। नहीं, कोई शर्म की बात होती है शैलेंद्र सिंह, एक और चीज होती है कि एक समय होती है, एक शर्म होती है, हया होती है। एक मिनट के मैं अतर काजमी से पूछता हूँ, जो बैठे हुए चुपचाप कुछ बोल नहीं पा रहे, कि पूछता है भारत की शर्म है कि नहीं है? अरे 40,000 कोविड के केस है आपके देश में। अतर काजमी कमर चीमा से पूछिए, 40,000 कोरोना के केस है पूरे देश में, आपको क्या चाहिए? 40,000, इसको लाइए उसको लाइए स्क्रीन पर, क्या नाम है इसका? कमर चीमा बहुत बोलता है। कमर चीमा, आज तुम्हारे भिखारी देश में 40,000 कोरोना के केस है, क्या चाहिए? 40,000 बम भी चाहिए क्या हमारी ओर से? बोलिए, बिट्टा जी बैठे हुए हैं, आपको बम, बंदूक और बारूद चाहिए तो हमारे पास बम भी है, बंदूक भी है और बारूद भी है, और जरूर देंगे। बम भी देंगे, बंदूक भी मारेंगे और बारूद भी चलाएंगे। 42-45 इंडिया में। अरे एक मिनट बिट्टा साहब, इनको जरा रिसर्च तो ठीक कर लो यार, इतने नालायक लोग हैं आपके पास, आप ठीक डाटा। अरे भाई 40,000 हो चुके हैं, आवाज कम कराइए। अतर जी बोलिए, इनको डाटा देते हैं। अतर जी बोले, मुझे जी मैं कमर चीमा और बिट्टा जी दीजिए जवाब। बिट्टा साहब बैठे हुए हैं, मेरी बात सुनिए। आप पहले बिट्टा साहब से बात करिए। हमारे मजिंदर सिंह बिट्टा, मेरी बात सुनो। गोली खा चुके हैं, डरते नहीं है। हमारे जवानों के ऊपर, हमारे जर्नलों के ऊपर आपने हमारे फौज के रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर बोला कि वो टीवी पे आ जाते। हमारे फौज के वो रिटायर्ड बहादुर जाबाजों ने जब सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, जब 40 जवान शहीद हुए, सबने लिख के दे दिया हिंदुस्तान की सरकार को, फौज को। उन्होंने कहा रिटायर्ड हो चुके, बंदूक पकड़ेंगे, ठोकेंगे, आपके बीच में घुसवे ठोकेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान के रिटायर्ड जवानों की है। आपके पल्ले क्या है? क्या है आपके पल्ले? कहाँ है आपका मुशर्रफ? कहाँ है आपका नवाज शरीफ? कहाँ है आपके नेता? कहाँ है आपका बाजवा? कहाँ है बाजवा? बताइए। याद रखना, सुबह उठोगे देखोगे सर्जिकल ऑपरेशन हो चुका। 500 मारेंगे, 500 से ज्यादा। हमारे 5 मारे हैं ना, हमारे 5 शहीद किए ना जवान। 500 ठोकेंगे, 500 याद रखना, गलत फहमी में मत रहना। हिंदुस्तान आज का जो कहता है वो करके दिखाता है। हमने कश्मीर के अंदर मानवता की रक्षा के लिए 5 जवानों ने शहादत दी। 2 ठोके आपके, 2 ठोके। आप कहाँ बैठे हैं? आज का हिंदुस्तान है, गलत फहमी में है आप। आपका मुंडन कर दिया। नहीं गौरव, इनसे बात करके कुछ नहीं होने वाला। इनका हशर कर दिया आपका। इनकी बात करके इनसे कुछ होने वाला है नहीं बिट्टा साहब। इनको मारना होगा, इनको ठोकना होगा। नरेंद्र मोदी डरते हैं रोज। इन पर और एक सर्जिकल स्ट्राइक जल्दी करनी होगी। गौरव नोट कर लो, गौरव टाइम आ गया है। हंडवारा में जो हुआ उसके बाद हम इनको छोड़ नहीं सकते। हर बार बड़ी स्ट्राइक, पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट, इस बार और भी बड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए।
है, और भी अंदर घुसकर मारने की जरूरत है इनको, और भी अंदर घुसने की जरूरत है। 500 किलोमीटर और लाहौर के पार ले जाओ, लाहौर के पार बॉम्बिंग करो इनकी, लाहौर के पार जाके बॉम्बिंग करो इनकी, और अंदर जाके ठोको इनको, और अंदर जाके इनको ठोको, भेजो रफाल, भेजो गन। अर्नब एक मिनट हमारा होगा। अर्नब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़े से अर्नब कमर चीमा साहब शुरू तुमने की ना, खत्म तो हम करेंगे इस बार। कमर चीमा साहब एक मिनट अरे चुप कर, अर्नब मेरी एक बोलता जा कंप्लेंट है आपसे, मेरी शिकायत ये है अर्नब, मेरा दुम्बा जो है वो खूंटा तोड़ के भाग रहा है, आप मुझे अपॉर्चुनिटी। कमर चीमा एक बात बताओ यार मुझे, ये जो कहते हो ना कि हमारे फौजी टीवी पे आते हैं और इंडियन आर्मी के फौजी टीवी पर आते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे फौजी, तुम्हारे 93,000 फौजियों ने सरेंडर करा, कभी उनसे पूछा कि तुम लोग अपनी पतलून ढाका में छोड़कर क्यों आए हो? कमर चीमा डोंट टेक इट टू हार्ट, देखो पर्सनली मत लो, दिल पे मत लिया करो, दिल पे मत लिया करो, मैं तमीज से जलील कर रहा हूं, आप जलील हो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 93,000 पतलूना ढाका में हैं, चाहिए तो मैं दिलवा देता हूं वापस, अगर चाहिए तो दिलवा देता हूं, ठीक है? काफी पतलूने पड़ी हैं ढाका में अभी भी, 93,000 मैं दिलवा देता हूं। पहली चीज, दूसरी चीज, आपका अकेला मुल्क है, आपका अकेला मुल्क है जहां पे जवान जो है, जवान बैटलफील्ड से जवान भाग गया और आर्मी चीफ मुल्क छोड़कर भाग गया। एक बात बताओ कमर चीमा, अपने जो बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? हमारी भगोड़ा फौज है, आपका यही काम है, ईस्ट पाकिस्तान में आपकी फौज भाग गई सरेंडर करके, और बाद में आपका मुशर्रफ आर्मी चीफ कमांडो, एसएसजी का कमांडो, वो देश छोड़कर भाग गया। भाई आर्मी चीफ क्यों भाग रहा है मैदान छोड़ के? आर्मी चीफ क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है भाई? कमर चीमा मेरी बात बताओ, तुम्हारा आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ क्यों मैदान छोड़ के भाग गया? क्यों मैदान छोड़कर भाग गया? और तुम्हारे 93,000 बहादुर मुजाहिद गाजी, पता नहीं कौन कौन से शायराना नाम, ये अपनी पतलून छोड़कर क्यों भाग गए? ये बताओ कमर चीमा, बताओ कमर चीमा, बताओ। द नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत कमर चीमा, क्यों अब मेरे प्यारे दुम्बे क्यों भागा मुशर्रफ? देखिए, मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने क्या बोला तुम्हें आज याद रखना। सुनो कमर, सुनो कमर, कमर याद रखना मैंने क्या बोला तुम्हें आज प्रोग्राम के स्टार्ट पर। तुम कौन हो हमेशा याद रखना। कमर चीमा, कोई तुम्हें बोले तुम कौन हो, कोई तुम्हें बोले तुम कौन हो, सुनो कमर, मैं कहूंगा अर्नब गोस्वामी तुम्बा कट्टर, हमेशा कहना मैं गीदड़ हूँ, मैं गीदड़ हूँ, गीदड़ की तरह छिपकर मैं हमला करता हूँ। और अभी आरजू जी भी हंस रही है, वैसे सीधी बात है। एक चीज कमर चीमा, सबको कहना कि मैं गीदड़ था, मैं गीदड़ हूँ और मैं गीदड़ रहूंगा। नहीं गौरव, अभी इनकी हजामत हम कर चुके हैं।